का मुकाबला कर सकते हो। मुझे लगता है तुम हमें बस शर्मिंदा करना चाहते हो। बहुत शर्म की बात है। तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो और तुम मुझसे जीतना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है बिना कोई शक्ति के साथ तुम इस तलवार को जीत पाओगे? भैया, मैं जानता हूँ आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, पर इस पवित्र तलवार ने जब मुझे ही अपना मालिक नहीं माना तो आप जैसे मामूली इंसान को भला ये क्यों पास आने देगी? सुनिए, रुक जाइए। भले ही तुम हमारे समूह में बिना कोई शक्ति के साथ यहाँ पर आ चुके हो, पर एक बात ध्यान रहे, अगर तुम बिना किसी शक्ति के साथ इस तलवार को जीतने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम इसकी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। मेरी मानो तो पीछे हट जाओ। आप चिंता मत कीजिए देवदूत, मैं बस इन्हें ये दिखाना चाहता हूँ इस तलवार में देवी की पवित्र शक्ति है जो इसके सामने खड़े व्यक्ति को महसूस कर सकती है। ये तलवार उसी को अपना मालिक चुनेगी जो उसका सच में हकदार होगा। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तो मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कैसे तुम जेम्स का मुकाबला कर पाओगे। हाँ, ये असंभव, सैम के पास तो कोई शक्तियाँ भी नहीं है, तो वो पहले कदम तक कैसे चढ़ सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? बिना किसी शक्ति के वो 7वीं सीढ़ी तक पहुँच चुका है। क्या सच में सैम कार्टर ही एक असली विद्वान है? असंभव, ये नहीं हो सकता। सैम कार्टर के पास कोई ताकत नहीं बची। ये 10 सीढ़ी तो क्या 1 सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता था। इसकी सारी ताकतें छीन ली गई थी। सैम, तुम क्या चाल चल रहे हो? धोखेबाज कहीं के, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा तुमने? क्या इसका मतलब का आशीर्वाद सैम की रक्षा कर रहा है? लेकिन इस तलवार में पवित्र आत्मा का वास है। देवी का आशीर्वाद भी उसे 5वीं सीढ़ी तक ही बचा पाएगा। देखा तुमने, मैंने तुम्हें बताया था, सिर्फ तुम्हारी नासमझी की वजह से तुम इस तलवार के सच्चे मालिक बनने के लायक नहीं हो। अब ध्यान से देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये 2 कदम और आगे बढ़ गया। कहीं इसकी वजह से जेम्स पीछे ना रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? हाँ। सैम, तुम्हारे माया जाल ने तलवार को गुस्सा दिला दिया है। अब तुम्हारी मृत्यु तय है। सैम कार्टर, देखा तुमने, तुम्हारे माया जाल ने पवित्र तलवार को नाराज कर दिया। अब देखना इसका अंजाम। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें तलवार का मालिक बनने के लिए 3री सीढ़ी तक पहुंचना ही होगा। देवी का आशीर्वाद भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और ऐसे हालात में तुम्हारी मृत्यु तय है। सैम, तुम हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? समूह में शामिल होने तक ठीक था, तुम्हारी माया शक्ति तलवार तक पहुंच गई, लेकिन सैम कार्टर, तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सैम कार्टर, अगर तुम मर गए तो मैं अपना खून कैसे बदलूंगा? मैं अपनी शक्तियों को पूरी तरह कैसे उजागर करूंगा? भैया, अब बस भी कीजिए। अभी के लिए बस आप अपने बहन भाइयों की बात सुन लीजिए। देता हूँ, आप अभी वापस आ जाइए। ये क्या कर रहे हो? जेम्स, तुम इस जैसे इंसान के आगे मत झुको। आखिर तुम्हारी मजबूरी क्या है? दीदी, कुछ ऐसा है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल अभी मैं भी 3री सीढ़ी तक पहुँच सकता था, पर तभी मुझे मेरी शक्तियों के साथ कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे लगता है मेरे अंदर जो भैया की शक्तियाँ हैं उस पर उन्होंने काबू पाकर मेरा ध्यान भंग कर दिया ताकि मैं अमर होने की राह पर आ सकूं। सैम कार्टर, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरे छोटे भाई की सारी शक्तियाँ चली गयी। तुम्हारे माया जाल ने उसका दिमाग खराब कर दिया। तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ये कसम खाते हो कि तुम जेम्स की मदद करोगे तो हम तुम्हें मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। तुम मुझसे मेरा खून भी छीनना चाहते हो? ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन इस बार चीजें वैसी नहीं होगी जैसा तुम चाहोगे। अब देखो। हाँ, सिर्फ 3 कदम दूर हो। बिना किसी शक्ति के तुम तलवार के इतनी पास पहुंच गए। ये बच्चा सच में बहुत काबिल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे तलवार का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। हमारी मदद के बावजूद भी जेम्स इस तलवार के 3 कदम भी पास नहीं पहुंच पाया था। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है, वो कैसे इस तलवार का हकदार हो सकता है? धोखेबाज, तुमने सबको धोखा दिया है। तुमने फिर छीन लिया। सैम, मेरी बात सुनो।
तुम अभी की अभी जेम्स से माफी मांगो, वरना तुम याद रखना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। एमा, तुम्हारा शुक्रिया। सैम कार्टर, तुम्हारा नाटक खत्म होता है। सैम कार्टर, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? देखकर हैरानी हुई? ऐसा लगता है जैसे तलवार मुझे सच में बहुत पसंद करती है। पसंद करती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी, आसमान में चारों तरफ हंसी और तलवार की शक्ति फैल गई। ऐसा तो तभी होता है जब तलवार अपना मालिक चुनने वाली होती है। ये पवित्र तलवार कभी भी अपना मालिक ऐसा नहीं चुनेगी जो इसके लायक ना हो। इस तलवार का असली मालिक वो ही होगा जिसके पास असीम ताकत होगी। क्या ये पवित्र तलवार सैम कार्टर को ही अपना मालिक चुनेगी? इस इंसान को पवित्र तलवार का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? इसके अंदर ना अपने परिवार के लिए प्यार है और ना ही ये इन शक्तियों के लायक है। इसे ये आशीर्वाद मिल भी गया तो भी किसी का भला नहीं करेगा। बिल्कुल, ये मौका सिर्फ जेम्स को मिलना चाहिए। तुम अभी वहाँ से नीचे उतरो और जेम्स को वो तलवार दे दो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देवी का आशीर्वाद सिर्फ मुझे मिला है। जेम्स कार्टर उसके लायक नहीं है। वो तलवार का मालिक नहीं बन सकता। वो तुम हो जो लायक नहीं है। सैम, क्या तुम्हें अंदाजा है? देवी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। हम सब जानते हैं तुम हमारे साथ रहना चाहते हो ताकि तुम्हें हमारे खून की शक्तियाँ मिलती रहे। ठीक है, मैं तुमसे खून का रिश्ता जोड़ूंगी ताकि तुम्हारी ताकत बनी रहे। अब नीचे उतरो और जेम्स को ऊपर जाने दो। चुप करो, सब लोग अपनी बकवास बंद करो। देवी का आशीर्वाद सिर्फ उन्हें मिल सकता है जो उसके काबिल होते हैं, और तुम्हें लगता है जेम्स उसके काबिल है? तुम जानते नहीं हो, देवी का आशीर्वाद और ये तलवार इतने सालों से कभी किसी की नहीं हुई। इसका मतलब साफ है, तलवार सैम को अपना मालिक मानती है। क्या मालिक का चुनाव? पवित्र तलवार इस जैसे इंसान को अपना मालिक कैसे चुन सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक मानती हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इतनी आसानी से? चमत्कार! ये सच में चमत्कार है। तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। सैम कार्टर को अजूर ने अपना मालिक मान लिया है। सैम कार्टर अजूर का मालिक बन चुका है। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। आखिर ये मामूली सा सैम कार्टर इस तलवार है। सैम कार्टर, ये तुम्हारी चाल है ना? बताओ तुमने कहाँ छुपाई है तलवार? उसे अभी के अभी वापस लाओ, वरना तुम्हें ऐसी मौत का सामना करना पड़ेगा कि तुम कांप जाओगे। लगता है पवित्र तलवार ने अपना मालिक चुन लिया है, बात की अनुमति दे दी। इसका मतलब मुझे उसके साथ अपना पवित्र रिश्ता आगे बढ़ाना है और स्नेक के पद पर उसका साथी बनना है। ये क्या हो रहा है? इस तलवार में तो देवी की शक्ति है। इतनी पवित्र तलवार इस जैसे इंसान को अपना हकदार कैसे चुन सकती है? भैया, आप इतनी पवित्र तलवार को कैसे चुरा सकते हैं? भले ही आप हमसे नफरत करते हैं, पर उस पवित्र तलवार के साथ धोखेबाजी करना सही बात नहीं है। देवी को पता चला तो आपका अंत तय है। देवी की तलवार? तो इसका मतलब है तुमने ये तलवार चुराई है। सैम कार्टर, तुम्हारा अंत आ गया। तुम इस समूह में सिर्फ इसीलिए घुस पाए हो क्योंकि तुमने इस तलवार को चुराया है। सैम, तुम्हारा अंत आ गया। देवी मेरी मदद कर रही थी, पर वो आखिर ऐसा क्यों करेंगी? ऐसा करने में उनका क्या मकसद होगा? भैया, क्या आपको अभी भी कुछ याद नहीं आया? सब मेरी गलती है। अगर मैंने आपसे आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ ना ली होती तो आप कभी भी देवी की तलवार नहीं चुराते और इतना बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। सब मेरी वजह से हुआ। जेम्स, ये तुम क्या कह रहे हो?
हम इस इंसान से अपने सारे रिश्ते पहले ही तोड़ चुके हैं। इसने देवी की तलवार चुराई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सैम, तुम हमें इसमें शामिल नहीं कर सकते। देवदूत जी, यही वो इंसान है जिसने तलवार चुराई और इस तलवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। भले ही ये हमारा सगा भाई हो, लेकिन हम इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप हमारे मान की परवाह मत कीजिए, इसे सजा दीजिए। अरे क्या बकवास कर रही हो? ये तलवार तो खुद महारानी का तोहफा है। वो तुम सबके सामने नहीं आना चाहती थी। कैसे बताऊं सैम कार्टर कितनी बड़ी चीज है। हाँ, महारानी देवी को मेरा प्रणाम। देवी को हमारा प्रणाम। देवी को हमारा प्रणाम। क्या कह रहे थे तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? सैम कार्टर ने मेरी तलवार चुराई। सैम कार्टर को मेरी तलवार ने अपना हकदार चुना है। आने वाले समय में वो इस समूह का सबसे व्यक्ति बनेगा। देवी ने क्या कहा? क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या ये तलवार सच में देवी का तोहफा है? या सैम कार्टर सच में समूह का मुखिया बनने वाला है? इसके जैसा नकारा इसके लायक है? इसे सच मानना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब सैम कार्टर के पास जो तलवार है वो स्वर्ग की देवी का तोहफा है। ये कैसे हो सकता है? उसके साथ स्वर्ग की देवी का आशीर्वाद है। अब मैं अपनी किस्मत कैसे बदलूंगा? भैया, ये तलवार स्वर्ग की देवी का तोहफा है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप ऐसा करके हम सबको नीचा दिखाना चाहते थे? मुझे नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन इनसे तो आपका खून का रिश्ता है। बिल्कुल। जेम्स उस तलवार से 5 कदम दूरी पर था। तलवार उसे अपना हकदार चुनने ही वाली थी, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही जो तुम्हें देवी का आशीर्वाद मिल गया और तुमने जेम्स का छीन लिया। सही कहा, तुम हमें सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते थे। सैम कार्टर, तुम्हारे जैसा निर्दयी और धोखेबाज इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तुम्हें कोई हक नहीं है इस तलवार पर अपना हक जताने का। सही कहा, जेम्स तलवार से 5 कदम ही दूर था, लेकिन तुमने महारानी के आशीर्वाद का फायदा उठाकर जेम्स से ये मौका छीन लिया। ये तलवार उसे वापस करो, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। की है भैया, मुझे लगता है वो तलवार भी मुझे अपना मालिक चुन चुकी है। मैं तो बस सब कुछ प्यार से करना चाहता था, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि स्वर्ग की देवी का आशीर्वाद आपके साथ है, आप ये तलवार जबरदस्ती हासिल कर सकते हैं। छोड़िए भैया, वो पवित्र तलवार मुझे सौंप दीजिए और मैं आपको माफ कर दूंगा। भूल जाओगे? तुम्हें लगता है तुम इस तलवार के लायक हो जेम्स? जेम्स कार्टर, तुम्हें लगता है इतनी पवित्र तलवार तुम्हें चुनेगी? एक ऐसे इंसान को जो दूसरों की शक्तियां चुराता हो, ऐसे इंसान को ये तलवार कभी नहीं चुनेगी। कार्टर, हिम्मत कैसे हुई जेम्स से ऐसे बात करने की? सभा में तुम वो इंसान हो जिसके पास कोई शक्तियां नहीं है। तुम कैसे इस तलवार पर अपना हक जता सकते हो? बहुत हुआ। तुम सही गलत का फैसला नहीं कर सकती। मैं एक देवी होने के नाते तुम जैसे लोगों को अपना शिष्य नहीं बना सकती। महान देवी, आप कृपया करके सैम की बातों में मत आइए। ये इंसान बहुत ही नीच और मतलबी किस्म का है। इसे तो अपने परिवार की भी चिंता नहीं होती है। इसे तो पवित्र तलवार को छूने का हक भी नहीं मिलना चाहिए। इस तलवार का असली हकदार सिर्फ जेम्स है। सही कहा, सैम हमारा भाई है, लेकिन फिर भी हमने इससे रिश्ते तोड़ दिए। पिताजी ने भी इससे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वो कभी परिवार के साथ रहने नहीं था। महान देवी, इसकी बातों में मत आइए कि ये कायर है। इसने हम पर शक्तियाँ चुराने का आरोप लगाया था। शक्तियाँ चुराकर इसने हमें धोखा दिया था। धोखेबाज! मैंने 10 सालों तक तुम्हारे लिए शक्तियां इकट्ठा करी और कभी शिकायत नहीं करी। तुम सब ने अपने रिश्ते पर कलंक लगाया है। तुमने मुझसे रिश्ते तक तोड़ डाले।